हेलो एवरीवन। आज का जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका नाम है बोट्स टू सेव पीपल। हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह कह रही है कि हमें एक एरे दिया गया है। उस एरे के अंदर जितने सारे भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट वेट ऑफ द पर्सन है। हर एक लोगों का वेट है। जैसे वन वन जो दिया गया है, ये वन जो है एक पर्सन का वेट है। टू जो है एक पर्सन का वेट है। और हमें एक लिमिट दी गई है थ्री। ये लिमिट थ्री क्या कह रही है कि जो एक बोट है, उस बोट वो जो बोट है वो हैंडल कर सकता है इतना मैक्सिमम वेट। मतलब अगर दो लोग जाएंगे बोट के अंदर तो उनका जो वेट होना चाहिए वो तीन होना चाहिए या फिर तीन से कम होना चाहिए, तीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें लिमिट दी गई है बोट की। मैक्सिमम वेट इतना बोट हैंडल कर सकता है। और एक हमें कंडीशन भी दी गई है कि हर एक बोट जो है ना, एक बोट दो पर्सन को कैरी कर सकता है एट द सेम टाइम। ईच बोट कैरीज एट मोस्ट टू पीपल एट द सेम टाइम। और हमें यह बताना है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ बोट हमें चाहिए टू कैरी एवरी गिवन पर्सन। तो एक लेट अस अंडरस्टैंड द टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस को एक बार समझते हैं कि टेस्ट केसेस हमें क्या कह रही है। तो जो एरे है, वो एरे के अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? वन है और टू है। और लिमिट क्या है? लिमिट हमारा थ्री है। हमें बताना है कितना नंबर ऑफ बोट हमें चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का वेट कितना है? 1 kg। और दूसरे पर्सन का वेट कितना है? 2 kg। अगर ये दोनों पर्सन का वेट को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये थ्री आ रहा है। और थ्री जो है वो लिमिट के लेस देन और इक्वल्स टू है। तो इसका मतलब हमें जो बोट चाहिए होगा एक ही बोट है। और क्वेश्चन में कंडीशन भी दी गई है, जो कंडीशन है कि एटमोस्ट टू पीपल को हम लोग कैरी कर सकते हैं। एटमोस्ट मतलब, एटमोस्ट का मतलब ये हुआ कि दो लोग तो हो भी सकते हैं, एक लोग भी हो सकते हैं। तो पहला टेस्ट केसेस हमें समझ में आ गया। दूसरा टेस्ट केस को देखते हैं। जो दूसरा टेस्ट केस है वह है 3, 2, 2, 1। और लिमिट कितनी है मेरी? लिमिट जो है वह है थ्री। जो अब हमें बताना है कितना मिनिमम नंबर ऑफ बोट चाहिए। तो सबसे पहले ये जो थ्री है, और अगर इस टू को जोड़ दिया जाए तो 3 + 2 5 हो जाएगा। अगर ये 5 हो जाएगा तो लिमिट को ये क्रॉस कर दे रहा है। तो हमें यहाँ पे एक बोट की जरूरत होगी। और अगर 2 + 2 ऐड कर दे तो लिमिट को क्रॉस कर दे रही है, तो इसका मतलब हमें यहाँ भी दूसरे बोट की जरूरत होगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 + 1 को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो थ्री आ रहा है। तो इसका मतलब हमें तीसरे बोट की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है। तो आउटपुट क्या है? थ्री। तो टोटल नंबर ऑफ बोट हमें कितना चाहिए? थ्री। एक और टेस्ट को देखते हैं। तीसरा जो टेस्ट केस है वो है 3, 5, 3 और 4। और जो लिमिट है हमारा, लिमिट कितना है? 5। लिमिट है 5 और ये हमें दिया गया। अगर लिमिट है 5 तो पहला है थ्री। 3 + 5 जो ऐड कर दिया जाए तो आ जाता है 8, जो कि मेरा लिमिट को क्रॉस कर दे रहा है। तो हम नहीं लेने जाएंगे इस वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पे एक बोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे दूसरा। फिर यहाँ पे 3 + 4 ऐड कर दिया जाए तो फिर से लिमिट को क्रॉस कर दे रही है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ बोट हमें कितना चाहिए? 4। तो आई होप आपको टेस्ट केसेस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कोड कैसे करें, अप्रोच कैसे करें इस क्वेश्चन को, एक बार वो भी समझते हैं। सबसे पहले मैंने जो किया था काम, वो क्या किया कि मैंने एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया। क्या किया मैंने? सॉर्ट कर दिया। जो मेरे एरे था, जो भी एरे दिया गया था उसको मैंने सॉर्ट कर दिया। तो जो एक एरे ले लेते हैं जो कि है 3, 5, 3 और 4। इसको क्या मैंने किया? सॉर्ट। तो सॉर्ट करने के बाद जो आ जाएगा वो है 3, 3, 4, 5। सॉर्ट करने के बाद ये सॉर्ट भी 4। ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने
एक काउंट वेरिएबल बना लिया, क्योंकि हमें तो बोट मिनिमम नंबर ऑफ बोट रिटर्न करना है कि कितना हमें बोट चाहिए। ठीक है, तो काउंट वेरिएबल मैंने बना लिया, उसके अंदर मैं बोट मिनिमम नंबर ऑफ बोट को स्टोर करूंगा। और फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंटर रखा, आई पॉइंटर यहाँ पे, और एक पॉइंटर रखा जे पॉइंटर यहाँ पे। मैंने चेक किया कि क्या इफ एरे ऑफ जो ith एलिमेंट है और जो jth एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट का सम लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है क्या। अगर लेस देन सॉरी अगर लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है, तो फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है तो आई को आप इंक्रीज कर दीजिए, आई को भी बढ़ा दीजिए, और जे को डिक्रीज कर दीजिए, और काउंट वेरिएबल को प्लस प्लस कर दीजिए। इतना मैंने काम किया। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जेथ वेरिएबल को डिक्रीज कीजिए और काउंट को प्लस प्लस करते जाइए। आफ्टर सॉर्टिंग मैंने ये किया काम। तो एक बार टेस्ट केसेस पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले ith एलिमेंट में क्या है, 3, और लिमिट कितना है मेरा 5। लिमिट इज हाउ मच, 5। लिमिट इज 5। अब जब 3 + 5 को ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 8 है, और लिमिट मेरा कितना है 5। तो ये जो इफ वाली कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन के अंदर मेरा इफ वाला जो लूप है उसके अंदर ये जाएगा ही नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है, तो वो एल्स के अंदर जाएगा, और एल्स के अंदर जा करके जे को डिक्रीज करेगा। जो मेरा वैल्यू है ये 8, ये किसकी वजह से इंक्रीज कर जा रहा है, ये जेथ एलिमेंट की वजह से इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से मैं जे एलिमेंट को जे पॉइंटर को मैंने डिक्रीज किया, जे अब यहाँ पे आ जाएगा, जे पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। और काउंट वेरिएबल को मैंने क्या किया, प्लस प्लस किया। शुरुआत में काउंट वेरिएबल कितना था, 0, तो काउंट अब कितना हो गया, 1। फिर उसके बाद मैंने किया कि क्या ith एलिमेंट और jth एलिमेंट दोनों एलिमेंट का सम लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है क्या। 4 + 3 अगर ऐड करेंगे तो 4 + 3 ऐड करेंगे तो आ जा रहा है 7, और लिमिट है मेरा 5, तो नहीं। तो फिर एल्स में जाएगा, j का वैल्यू फिर से डिक्रीज करेगा और फिर j यहाँ पे आ जाएगा, और काउंट का वैल्यू इस बार 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा क्या 3 + 3 6 क्या लेस देन इक्वल्स टू 3 + 3 इक्वल्स टू 6, क्या लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, नहीं। तो फिर उसके बाद वो एल्स में जाएगा और जे को फिर से डिक्रीज करेगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, फिर काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अब फिर से उसके बाद फिर यहाँ ith पॉइंटर भी यहाँ, jth पॉइंटर भी यहाँ, फिर दोनों को चेक करेगा क्या 3 + 3 इक्वल्स टू 6 लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, नहीं। तो फिर एल्स में जाएगा और काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो 4। आउटपुट भी है हमारा 4। यही मैंने अप्रोच यूज किया है इसको कोड करने के लिए। एक बार कोड को भी देखते हैं कि कोड क्या है। कोड काफी सिंपल है। सबसे पहले मैंने सॉर्ट किया, जो एरे था मेरा, सॉर्ट करने का यही तरीका होता है, डॉट बिगिन से डॉट एंड तक, शुरुआत से लेकर के अंत तक सॉर्ट कर दो। फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया i इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट एलिमेंट पे मैंने रखा 0th इंडेक्स पे, और इसको लास्ट इंडेक्स पे मैंने रखा। ठीक है, और एक मैंने काउंट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 0 स्टोर करवा दिया। फिर मैंने फोर लूप चलाया आई, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू जे है, मतलब आई और जे एक एक पे भी आ जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लूप चलते रहो, लेकिन क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि क्या ith एलिमेंट का सम और jth एलिमेंट का सम लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है क्या। अगर लेस देन इक्वल्स टू लिमिट है तो i पॉइंटर को भी इंक्रीज कर दो और j पॉइंटर को घटा दो। i पॉइंटर को एक से आगे बढ़ाओ और j पॉइंटर को पीछे से एक शिफ्ट कर दो, और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। फिर एल्स में अगर ऐसा नहीं होता है तो j पॉइंटर को आप घटाओ और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, और फिर एट द एंड मैंने क्या किया, काउंट को
रिटर्न कर दिया। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।